देखिए, चौपाल की बात न्यूज पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत। आज हम बात करते हैं भाजपा के 5 लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के भी 2 सांसद हैं। उनकी चुप्पी जो है वो पूरे उत्तराखंड में चुप्पी पर हंगामा है बरपा। देखिए, उत्तराखंड में हजारों पेड़ के कटान के मामले को राजीव रंजन बिहार की सांसद ने संसद में उठाया। प्रदूषण से लड़ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, आपके हसदेव में पेड़ कट रहे हैं। ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है, वो भी चुनाव से जस्ट पहले जाती है। अगर 2 हफ्ते आपको हो गए इनकम टैक्स भरा नहीं है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अभी आप बिहार में जीत कर आए हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन चुनाव के वोटिंग से 3 दिन पहले तक महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालने की अनुमति सिर्फ आपकी पार्टी को मिली हुई थी। जिससे वो सड़क बनाई जानी आवश्यक है, परंतु कई विशेषज्ञों के कई कोणों से ये बात भी सामने आई है कि एक वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा सकता है जिसमें इतने भारी मात्रा में देवदार के वृक्षों का कटान नहीं होएगा। पहले ही ऑल वेदर रोड के नाम पर, कर्णप्रयाग रेल योजना के नाम पर हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए और आपदा में एक वो कारण भी माना जाता है कि तमाम मलबा घाटियों से, सड़कों से बहकर वो नदियों के तलछट पर जमा होता जा रहा है। हर्सिल में यह समस्या देखने को मिली, रैनी में यह समस्या देखने को मिली और मैं समझता हूँ जोशीमठ में भी भूदशाओं को इसका एक कारण माना जा रहा है। और लगता यह है कि कहीं ना कहीं भूवैज्ञानिकों की राय को अनदेखा किया गया है। सिलक्यारा टनल का मामला भी लोग नहीं भूले हैं। ये तमाम मुद्दे ऐसे इकट्ठे होते जा रहे हैं कि हमारे सांसदों की जो चुप्पी है वो जनता को चुभने लगी है। और क्यों ना चुभे, जब छप्पर फाड़कर जनता ने वोट देकर सांसदों को भेजा है तो कम से कम सांसद महोदय जो हैं हमारे, वो संसद के अंदर, संसद के बाहर कहीं बोलते हुए तो दिखने चाहिए। अब वैसे तो सार्वजनिक हित के मामले को संसद के अंदर उठाया जाना अपने आप में एक सार्वजनिक हित का मामला है और सार्वजनिक हित के मामले को तो केरल, गोवा या सिक्किम का सांसद भी उठा सकता है, पर हमारे सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठना और उठाना मैं समझता हूँ सबका जायज है। कई जागरूक नागरिकों ने, राजनीतिक दलों ने और कई एक्टिविस्टों ने भी इन तमाम पेड़ों के कटान का विरोध किया है। उत्तराखंड राज्य में 51 साल पहले जो चिपको आंदोलन हुआ है, ये पहली बार शायद पूरे देश के इतिहास में कहीं शव यात्रा निकली है। तो ये देहरादून से शव यात्रा निकली। उत्तराखंड ने फिर इतिहास रचा है एक बार फिर चिपको आंदोलन के बाद। पूरे देश में एक अलग जगह ये शव यात्रा निकालने, पूरे देश में शव यात्राएं निकलेंगी। यह सुझाया है कि वैकल्पिक मार्ग अपनाए जाने से, उसका थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करने से पेड़ों के कटान जो है थोड़ा कम होगा। यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से हमारे सांसदों को पहल करनी चाहिए। पहले ही इतना कोरहाम आपदा के माध्यम से हमारे बीच में है, उत्तराखंड भुगत रहा है आपदा की त्रासदी, और जो भारी नुकसान आपदा में हर वर्ष होता है, पहले तो 2-3 वर्षों में कभी आपदा आ जाती थी। अब बादल फटने की घटनाएं हों, अतिवृष्टि की घटनाएं हों और जो सब कुछ आपदा लेकर आ रही है वो गंभीर है। और आपदा का इस प्रकार आना, अतिवृष्टि होना, बादल फटना, यदि
ये वार्षिक एनुअल फीचर बन रहा है, यदि वार्षिक फिनोमिना बन रहा है, तो इस पर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। वैज्ञानिकों से इस पर शोध कराया जाना चाहिए। हमारे यहाँ वाडी इंस्टीट्यूट है, वो वैज्ञानिक हैं, और सबसे बड़ी बात, अब तो आपके पास सैटेलाइट भी है। सैटेलाइट के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कहाँ हमारे ग्लेशियर्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी तमाम विकास योजनाओं का कैसे जो इम्पैक्ट जलवायु परिवर्तन में पड़ सकता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि हमारे ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है। कई ग्लेशियर प्रति वर्ष कोई 1 मीटर पीछे जा रहा है, कोई 2 मीटर पीछे जा रहा है, और ये सब जो बातें आ रही हैं, चाहे ग्लेशियर पिघलना हो, आपदा का वार्षिक आकार हो, और जो एनुअल फीचर आपदा का है, अतिवृष्टि का है, बादल फटने का है, ये गंभीर घटनाएं हैं। इनको केंद्र सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब सांसद मौजूद हैं हमारे, तो सांसदों को अवश्य पहल करनी चाहिए। मैं तो गोदियाल जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो पेड़ कटने की उत्तरकाशी में देवदार के पेड़ काटने की घटना है उस पर संज्ञान लिया। उन्होंने भी ये मांग की है, और मैं एक एक्टिविस्ट हैं अनूप नौटियाल जी, मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि तमाम पेड़ काटे जाने की घटनाओं पर वो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है कि जो हजारों पेड़ हमारे सड़कों के चौड़ीकरण, हाईवेज निर्माण में जो काटे जा रहे हैं, उसका कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाना चाहिए जिससे कम से कम पेड़ काटे जाएं। आज चौपाल में और न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।